जय निषादरा, महाराजा गुरा निषाद की, महाराजा गुरा निषाद की, महाराजा गुरा निषाद की, जय निषादरा, भारत माता की। तो अगर आपने आंखों से देखा जय श्री राम की सेना बनी, तो उनका विरासत उन्हें वापस मिला कि नहीं मिला? तो हमें भी सेना चाहिए। तो सेना कैसी चाहिए? अनट्रेंड की ट्रेंड। तो ट्रेंड सेना हो कि जो एक सेनापति के इशारे पर सारे सैनिक काम करें। पता चला फेसबुक में, व्हाट्सएप में वो सैनिक, कोई भी सेना का सेनापति हो, सैनिक हो, वो अपने लिए काम करता है कि देश के लिए? तो हमें किसके लिए काम करना है? अगर देश के लिए काम करना है तो पर्सनालिटी छोड़कर विजुअलिटी बनाना पड़ेगा। विजन, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी विचारधारा क्या है। तो इसलिए आपको देखा कि इसीलिए बुलाए हूं कि हमारे एक एक वर्कर आज के बाद जितने भी हमारे सैनिक हैं, सेना अध्यक्ष यही कहता है कि आप सेनापति हो और सेनापति बनकर वो हर एक कौशल को, वो सैनिक हर एक कौशल को कफन बांधकर, आपने देखा होगा कि उन लोगों ने, सैनिक इस देश के लिए लड़ते हैं। तो आपके गरीब हाथी के चक्कर में, साइकिल के चक्कर में, पंजा के चक्कर में 70 साल से हिरासत में आ गए। तो उनकी जो पूंजी थी, उनका भविष्य था, उनकी जो विरासत थी, वो हिरासत में चली गई। इसके मतलब लोकतंत्र में अगर आपका वोट हिरासत में चला गया तो विरासत भी हिरासत में चली गई। मतलब आपका व्यक्ति दूसरे के बूथ पर खड़ा हो गया, आपका वोटर दूसरे के बूथ पर खड़ा हो गया। इसमें द पर्सन इज द हिरासत। हमारे पास 850 ब्लॉक है, लगभग 850 ब्लॉक हैं, और हमने टारगेट रखा था आज की कम से कम 150 से 200 बच्चे हमारे पास आ जाएं, जैसे बाद उनके पास 1, 2 से 3 ब्लॉक हो, वो 3 ब्लॉकों में जाके युवा मोर्चा का गठन करें। हमें दोनों सेक्टर काम करना है, हमें आईटी भी खड़ा करना है, हमें युवा मोर्चा का भी गठन करना है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं आज सेना बनाने के लिए आपके पास आया हूं कि यही बताना था कि किताब मैंने लिखी थी, नियम और शर्त और भाषण संभाषण का। तो सैनिक कैसा अपने नियम से चलता है कि सेना के नियम से? सेना के नियम से। बोलो, सेना के नियम से। तो उससे पता चल जाता फेसबुक पर कि सैनिक कभी नहीं पूछता है कि हमें बॉर्डर पर क्यों भेजा जा रहा है या हमें उसे मारने के लिए आदेश क्यों दिया जा रहा है। वो आदेश ही है, जिस दिन भर्ती हो गया उस दिन उसका काम है कि दुश्मन के तरफ निशाना लगाना, कि अपने तरफ है। तो जब आपको मालूम है कि आपका दुश्मन कौन है ना? आपका दुश्मन कौन है? जो आपके हिस्से पर कब्जा किया हो, आपकी विरासत पर कब्जा किया हो, आपके भविष्य पर कब्जा किया हो, आपके पावर पर कब्जा किया हो, आपके हर क्षेत्र में उसका कब्जा हो गया हो, उसे दुश्मन कहते हैं। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता तो उसके पास एक डंडा हो जाता और नेता लोग उस बुजुर्ग के डंडे में झंडा लगा देते हैं। और जब मुखिया ही झंडा लगा लिया तो उस झंडे के नीचे पूरा परिवार आ जाता। तो पता चला इस झंडे से, अब उस झंडे से हमारी गिनती उसके अंदर हो गई। उन्हें कह दिया भाई ये सब लोग हैं हमारे। लोकतंत्र में तो कह दिया, विधानसभा, लोकसभा में
लेकिन कलम चलाने के समय भेदभाव हुआ। इसीलिए आपको बुलाया गया है कि आपके डंडे में 70 साल से उस डंडे से हम लोगों ने अंग्रेजों को मारकर भगाया था। 70 साल से मैंने अंग्रेजों को मारकर भगाया था। वो डंडे से ईख से पिटाई कर दिया, क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गए। डंडे से पिटाई कर दिया, क्रिमिनल कास्ट घोषित। डुबो के नदियों में मार दिया, क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गया। अंग्रेजों को गला काट कर गुरिल्ला युद्ध में मार दिया, क्रिमिनल कास्ट। हमारे लोग जंगल का रास्ता हुआ था करता था, पेड़ पर बैठे रहते थे, छुप कर अपना हरा रंग की डाल के अंदर छुपे रहते थे, और जैसे ही वो घोड़े पर अंग्रेज जाते थे तलवार से खस काट देते थे और मूड़ी पकड़ लेते थे और टांग देते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ो। अरे यार, क्या अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। ये काम आपके पुरखों ने किया, इतना काम आपके पुरखों ने किया कि देश दुनिया पर कब्जा करने वाले अंग्रेज, उनकी कम संख्या थी। अंग्रेजों की संख्या भारत में ज्यादा थी कि कम? लेकिन कब्जा कैसे कर लिया? बोलो, शरीर से कि दिमाग से? तो हमें कब्जा कैसे मिलेगा? हिस्सा कैसे मिलेगा? तो जितने लोग दिमाग वाले हैं उन्हें तो खोजना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे दिमाग पर जिसका कब्जा हो गया, तुम्हारी विरासत उसकी। आपके समाज पर जिसका टोपी लग गया, विरासत उसकी। तो हम लोगों ने तय किया है आज के बाद कि आज के बाद हम लोगों के सर पर किसकी टोपी? बोलो, किसकी? किसके? अब ये काम तो आपके जिम्मे है। इस किताब को मैंने लिखा था और अभी भी छपा है। छप के आया ना? अच्छा, अभी छप के मंगा लो, तो हल्ला मत करो। मैंने इसमें लिखा था कि जैसे जैसे संगठन बनते हैं वैसे वैसे लोग मजबूत होते रहते हैं। तो आपके पुरखे के धंधे में कांग्रेस ने जो अंग्रेजों के साथ मिलकर कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने किया और उसके साथ मिलकर अंग्रेजों से तालमेल करके ये पावर ऑफ ट्रांसफर, मतलब अंग्रेजों ने अपना पावर किसको दे दिया? कांग्रेस। तो जो कानून बनाया था अंग्रेजों ने वो दे दिया कांग्रेस को। अब वो ऐसे चल रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या कानून बनाया था कि जनता का रुपया लिया जाए और अपने पॉलिटिकल पार्टनर को दिया। तो अंग्रेजों के पॉलिटिकल पार्टनर थे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की पॉलिटिकल पार्टनर थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे हिंदुस्तान लीवर और ढेर सारी कंपनियां थी। और उस कंपनियों की वजह से 27 कंपनियां उस समय थी। तो एक कंपनी को हाईलाइट किया और बाकी कंपनियों को अंदर काम करने दें। गांव के व्यक्ति के पास वोट की ताकत है, नीचे है, उसके पास जो गया उसको शासन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्हें पन्ना प्रमुख तक बना रखा है कि एक पन्ने में जितने नाम होंगे वोटर लिस्ट में 10 परिवार का, 20 परिवार का, उनके वहां एक प्रमुख होगा। मतलब अगर आज के दिन में सोचा जाए तो उनको अपनी विरासत लेनी थी, जो सोचा था उसके लिए उन्होंने क्या बनाई? सेना। क्या बनाई? सेना। कैसा सेना? बंदूक वाला कि बटन वाला? बटन वाला। मजा नहीं आया। कौन वाला? बटन वाला।
हाथ उठा के बोलोगे तो आएगा। कौन वाला?